आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 की, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई कार्य आकस्मिक था या फिर साशय था। इस प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले तथ्य कौन कौन से हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 में इसको परिभाषित किया गया है। क्या है कार्य आकस्मिक या साशय, जानते हैं। पर इसके पहले अगर अभी तक आपने आइला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के विषय में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कोई भी कार्य जो किया गया वह आकस्मिक था या फिर साशय था, ये बताया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत ये कहा गया है कि कार्य आकस्मिक या साशय था। इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य, जबकि प्रश्न ये है कि कार्य आकस्मिक था या साशय था, यह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब वह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, जिसमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपुक्त था, सुसंगत है। अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि कोई कार्य आकस्मिक था या साशय था, ये कैसे पता चलेगा। तो उस कार्य की पूरी प्रोसेस से पता चलेगा। कार्य कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है, और उसमें जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो एक के बाद एक जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सब घटनाओं को एक साथ रखा जाएगा और उससे ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कार्य आकस्मिक था या फिर किसी आशय के साथ किया गया था। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कहाँ पर ये अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्ति करने के लिए उसने उसे जला दिया। ये तथ्य कि कई घरों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिसमें से हर एक घर का उसने बीमा कराया, जिसमें से हर एक घर में आग लगी, और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरांत का को किसी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन प्राप्त हुआ, इस नाते सुसंगत है। उससे ये दर्शित होता है कि वे अग्निकांड जो हैं वो आकस्मिक नहीं थे। थोड़ा सा और इसको इजी समझते हैं। राम पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने अपने घर को जला दिया। ये तथ्य कि राम कई घरों में एक के पश्चात दूसरे में रहा और हर एक घर में उसने बीमा करवाया, जिसमें से हर एक में आग लगी, यानी राम जहाँ जहाँ भी रहा उसने हर घर का बीमा करवाया और उस हर घर में आग लगी। आग लगने के पश्चात उसको किसी भी बीमा कंपनी से बीमे का धन प्राप्त हुआ, यानी जिस घर में वो रहा उसने उसका बीमा करवाया और उस घर में आग लगी और उसको बीमे की जो राशि थी वो प्राप्त हुई, चाहे वो अलग अलग बैंकों से प्राप्त हुई हो। तो उसका घर लेना, उसके हर घर का बीमा करवाना, हर घर का जलना, ये सब आकस्मिक नहीं था। ये इस बात को दर्शाता था कि ये कार्य जो है, ये अग्निकांड जो है, ये साशय था, आशय के साथ वो अग्निकांड करता था, ये आकस्मिक कार्य नहीं था। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। खां के ऋणियों को धन प्राप्ति करने के लिए का नियोजित है, तो का ये कर्तव्य है कि वो बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे ये दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई है। यानी खां जो है वो ऋणियों से धन प्राप्ति करने के लिए आ को नियुक्त करता है। आ का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके ऋणियों से जितनी भी राशि ले रहा है उन राशियों को एक रजिस्टर में दर्ज करे। एक जो विशिष्ट अवसर था उस पर उसने जो धन प्राप्त करा था
उससे कम धनराशि, जो हमेशा वो धनराशि लेता था ऋणी से, उससे कम धनराशि को उसने दर्शित किया था। तो प्रश्न ये है कि क्या ये मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या फिर साशय थी। ये तथ्य कि उसी बही में का द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियाँ मिथ्या हैं और कि वह हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि का के पक्ष में सुसंगत है। थोड़ा सा इजी समझते हैं। भगत के ऋणियों से धन प्राप्ति करने के लिए राम को नियोजित किया गया है। राम का ये कर्तव्य था कि वो बही में अपने द्वारा प्राप्त सारी राशियों को दर्शित करने वाली प्रविष्टि करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे ये दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में जो प्राप्त राशि थी उससे कम राशि प्राप्त हुई। और इसको जब रजिस्टर में देखा गया तो ये देखा कि उसने और भी कई मिथ्या प्रविष्टि कर रखी थी। तो ये तथ्य यहाँ पर सुसंगत होगा कि उसने साशय जो है आशय के साथ, गलत आशय के साथ जो प्रविष्टि की थी वो गलत की थी। उसका आशय जो था वो उस पैसे को हजम करना था और ये आकस्मिक घटना नहीं थी, सोची समझी घटना थी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। खां को कपटपूर्वक कुटकृत रुपया प्रदान करने का कहाँ पर अभियुक्त है। खां को कपटपूर्वक एक कुटकृत रुपया जो है, पैसा जो है वो प्रदान किया गया है, ऐसा आरोप खां के ऊपर लगाया गया है। प्रश्न ये है कि क्या रुपये का परिधान खां ने जो किया था वो आकस्मिक था, यानी उसको नहीं पता था और उसने अचानक से कर दिया था। अब ये तथ्य कि खां को परिधान के तुरंत पहले या परिधान के बाद पीछे खां ने खा, गा और ड़ा को कुटकृत रुपये प्रदान किए थे, इस नाते सुसंगत है कि उससे ये दर्शित होता है कि खां को किया गया परिधान जो है वो आकस्मिक नहीं था। थोड़ा सा और इसको इजी में देखते हैं। भगत को कपटपूर्वक कुटकृत रुपया प्रदान करने का राम पर अभियोग लगाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रुपये का प्रदान आकस्मिक था। ये तथ्य कि राम है उसने भगत को जो रुपया प्रदान किया था उसके तुरंत पहले या उसके बाद उसने सीता, माला और पुंगा को कुटकृत रुपये प्रदान किए थे, इस नाते सुसंगत है कि उनसे ये दर्शित होता है कि भगत को किया गया परिधान आकस्मिक नहीं था, साशय था, क्योंकि वो इसके पहले भी लोगों को कुटकृत रुपया प्रदान कर चुका था और उसके बाद भी उसने लोगों को कुटकृत रुपया प्रदान किया था। तो कोई भी कार्य साशय था या फिर आकस्मिक था, ये उस कार्य करने के तरीके और उस कार्य की जो पूरी प्रोसेस है उससे पता चलता है कि कोई भी कार्य जो है वो अचानक से हो गया था या फिर एक बुरे आशय के साथ उस कार्य को किया गया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 जो है वो इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।